नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड का एक स्पेसिफिक पोर्शन, दैट इज स्पेशल पर्पस डायोड। ऐसे डायोड जिनको एक स्पेशल टास्क के लिए इम्प्लीमेंट किया, उन डायोड्स के उनमें से कुछ डायोड को हम यहाँ पर रीड करेंगे। इनमें से सबसे पहला डायोड है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर डायोड और वोल्टेज रेफरेंस डायोड भी कहा जाता है। ज़ीनर डायोड जनरली इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम नॉर्मल पीएन जंक्शन में जो डोपिंग करते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा डोपिंग जो है हम ज़ीनर डायोड में करते हैं। मतलब एक नॉर्मल पीएन जंक्शन से ज़्यादा डोपिंग किस में होती है? एक ज़ीनर डायोड में। ज़ीनर डायोड जनरली क्या है? एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, पर इसमें जो डोपिंग लेवल है वो अदर के कंपैरिजन में या अदर डायोड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका जो सिंबल है, सिंबल जो है वो एक पीएन जंक्शन की तरह ही होगा, पर इसका जो कैथोड होता है उसमें ये कैथोड जो है ये Z की तरह दिखता है, दैट इज वाई ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज ज़ीनर डायोड। ये इसका क्या होगा? एनोड, इट इज कैथोड। ये जो कैथोड है ये Z सिंबल की तरह दिख रहा है, इसलिए हम इसे क्या करें? ज़ीनर डायोड। क्लियर है? नाउ ज़ीनर डायोड जो है स्पेशली क्या है, इससे रिवर्स बायस में ही यूज़ किया जाता है। रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, पर अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? सो ज़ीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो क्या होगी? कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस इट विल बी वर्क जस्ट लाइक अ नॉर्मल डायोड, बट इन केस ऑफ रिवर्स बायस यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक फिनोमेना मिलता है, दैट इज ब्रेक डाउन। क्लियर है? इट इज वोल्टेज करंट, इट इज वोल्टेज एंड इट इज करंट आई। क्लियर है? ये जो वोल्टेज होगा इट विल बी 0 to 1 वोल्ट की रेंज में होगा। इट दैट वोल्टेज इज 0 to 10 वोल्ट। नॉर्मली ये जो ब्रेक डाउन है, ज़ीनर में जो ब्रेकडाउन मिलता है वो हमें मिलता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। दैट मीन्स कि हम जब किसी डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो हमें दो तरह के ब्रेकडाउन मिल सकते हैं। वन इज़ एवलांच ब्रेकडाउन, सेकंड वन इज़ ज़ीनर ब्रेकडाउन। जनरली ज़ीनर को इम्प्लीमेंट करने पर ही हमें क्या मिला? ज़ीनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या हो रहा था कि एक नॉर्मल पीएन जंक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने पर उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, उनकी वेलोसिटी हाई होती है, देन वो मूव करते हैं। उनके मूवमेंट के कारण उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो अपने आसपास के एटम के साथ कोलाइड हो जाते हैं, जिससे नए एटम जनरेट होते हैं। इन एटम पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, प्लस इनमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं अदर एटम के साथ कोलाइड होने के लिए। तो ये क्या होते हैं? ये अदर एटम के साथ कोलाइड होते हैं और इस वे में एक इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जनरेट होते हैं। इसे बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर कहा जाता है। इससे सडनली बहुत हाई अमाउंट का करंट फ्लो होता है। इस फिनोमिना को ही कहा गया एवलांची ब्रेकडाउन। पर जब हम डोपिंग लेवल, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में डोपिंग लेवल इंक्रीज कर देते हैं तो इस डोपिंग लेवल के इंक्रीज करने पर ये जो फिनोमिना है, ये मल्टीप्लिकेशन वे में जो चार्ज कैरियर जनरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन वे में चार्ज कैरियर जनरेशन नहीं होता। इसके प्लेस पर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, जो भी आपका पीएन जंक्शन है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। उसके स्ट्रक्चर के ब्रेक होने से मल्टीपल चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं और ये चार्ज कैरियर जो है, ये चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है। इसे कहा जाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन में यहाँ पर जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करते हैं, ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? मूव होता जाता है। किस साइड? मूव टूवर्ड वर्टिकल एक्सेस और वाई एक्सेस। मीन्स कि यहाँ पर अभी नॉर्मल डायोड में क्या होता है? 6 वोल्ट के बाद में अगर कोई वोल्टेज, कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो उस ब्रेकडाउन को क्या कहा जाता है? दैट ब्रेकडाउन इज नोन एज एवलांची ब्रेकडाउन। उस ब्रेकडाउन को हम क्या कहेंगे? एवलांची ब्रेकडाउन। पर 6 वोल्ट या उससे पहले अगर हमें कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो वो ब्रेकडाउन कहलाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। तो जनरली ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है इससे ज़ीनर की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही सेट कर दिया जाता है। मीन्स कि अगर हमें कोई डायोड चाहिए जो कि 5 वोल्ट पर
या -5 वोल्ट पर क्या हो, ब्रेकडाउन मिले उसका, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ऐसे सिचुएशन में हमें उस पर्टिकुलर डायोड में डोपिंग इस वे में करनी होगी कि जब मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर डोपिंग इस वे में करनी होगी कि उसका आउटपुट और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो, -5 वोल्ट सेट हो जाए। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को ज़ीनर डायोड और उसका ब्रेकडाउन क्लियर होगा। जनरली ये जो ज़ीनर डायोड है ये किस में यूज़ होते हैं, रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में हमने देखा इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल डायोड। इन केस ऑफ रिवर्स बायस, हम अगर सिर्फ रिवर्स बायस की बात करें तो इन केस ऑफ रिवर्स बायस इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगी, कुछ इस तरह की होती है। इसका आपको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओ लाइक मान लीजिए यहाँ पर लिया हमने ए एंड इट इज बी। क्लियर? नाउ दैट इज आर वी बी आर, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इट इज करंट इन मिली एम्पियर। यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या होगा, मिली एम्पियर में होगा, बिकॉज ऑफ इन ये रेंज जो है वो किस में है, इसमें डोपिंग हाई है, इसलिए ये करंट हमें मिली एम्पियर में मिलता है एंड इट इज आर अप्लाइड वोल्टेज। स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम ज़ीनर का वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो ज़ीनर का वोल्टेज इंक्रीज करने पर रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ज़ीनर कंडक्शन स्टार्ट करेगा और उससे फ्लो होने वाला करंट, क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, यही करंट क्या कहलाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज I नॉट। पर एक वोल्टेज ज़ीनर के ब्रेकडाउन के पहले तक ये वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पर जैसे ही ज़ीनर पर ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई होता है, ज़ीनर से मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है। दैट मीन्स कि ज़ीनर पर ब्रेकडाउन आ जाता है। इस ब्रेकडाउन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इस ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट किया है ए बी से। पॉइंट ए टू बी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ज़ीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, दैट इज ज़ीनर ब्रेकडाउन। क्लियर? ये जो ज़ीनर ब्रेकडाउन है इसे हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना आता है कि अब हम ज़ीनर का वोल्टेज कितना भी इंक्रीज करें, ठीक है, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को और बढ़ाने पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, पर वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अब डायोड में, इस ज़ीनर डायोड का वोल्टेज फिक्स हो जाएगा और इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम। अगर हम इसे फिर से रिवर्स ऑफ ऑर्डर में क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करने लगते हैं तो ज़ीनर फिर से अपने प्रीवियस कंडीशन में आ जाता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज देने पर फिर से ये करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ज़ीनर रिवर्स सैचुरेशन करंट पर आ जाता है। आई होप आप सभी को ज़ीनर डायोड और ज़ीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्लियर होगी। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।